Hi friends, welcome to my channel. Today I have decided to solve all the English related questions of video examinations which took place on 27th December and on 28th December. तो आज का ये जो मेरा वीडियो है इसमें मैं जो भी क्वेश्चंस थे वीडियो एग्जामिनेशंस में जो 4 पेपर आए थे उन चारों पेपर में जो भी इंग्लिश का सेक्शन था वो सारा जो है मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और आप भी उसको समझिए और आपकी कोई अगर गलती हुई है तो आगे के लिए उस गलती को मत दोहराइए। सबसे पहला 27/12/2021 को जो फर्स्ट सेशन वाला जो पेपर था उसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो पहला इंग्लिश का जो क्वेश्चन है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो हमको जो है पैसिव वॉइस में बदलना है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो ये जो है सेंटेंस है देयर इज़ नो फॉर्म टू रिजेक्ट, कि कोई भी ऐसा फॉर्म नहीं है हमारे पास जिसको कि हम रिजेक्ट कर सकें। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम इस प्रकार होगा देयर इज़ नो फॉर्म टू बी रिजेक्टेड, ये कोई भी फॉर्म रिजेक्ट करने लायक नहीं है। देयर इज़ नो फॉर्म टू रिजेक्ट और देयर इज़ नो फॉर्म टू बी रिजेक्टेड। टू रिजेक्ट का जो है उसका टू बी आ जाएगा, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो है उसका चेंज हो जाएगा। इज टू बी रिजेक्टेड एंड मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। ही वर्क्स इन LIC ऑफ इंडिया। तो LIC जो है वो एब्रीविएशन है, एक संक्षिप्त नाम है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो जो भी एब्रीविएशन वाले नाम है मेन उनके साथ हमेशा आता है द, तो इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है किसी पेपर में, तो इसमें द का प्रयोग इसमें आएगा। ही वर्क्स इन द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जैसे इसमें अभी हो सकता है जैसे ही वर्क्स इन द नासा, नासा मीन्स नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और ही वर्क्स इन द इसरो, इसरो भी यहाँ पर आ सकता है एब्रीविएशन जो संक्षिप्त रूप है, जैसे कि इसरो, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन द LIC ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार इसका द आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विद हाईली ट्रांसफॉर्म द डायरेक्ट सेंटेंस इनटू ए रिपोर्टेड स्पीच। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला वाक्य है ये। सी सेड टू मी आई थॉट आई हर्ड यू कमिंग डाउन द स्टेयर्स। वो बोली मुझसे कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने तुमको नीचे, तुम्हारी आवाज़ सुनी नीचे सीढ़ियों से नीचे आते हुए। तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तो इसमें इस प्रकार होगा सी टोल्ड मी, सी टोल्ड मी, सी थॉट, सी हैड हर्ड मी, सी हैड, सी टोल्ड मी, सी हैड हर्ड मी कमिंग डाउन द स्टेयर्स। तो इसका ये हो जाएगा ए। सी सेड टू मी आई थॉट आई हर्ड यू कमिंग डाउन द स्टेयर्स। सो सी टोल्ड मी, सेड का हो जाएगा टोल्ड, सी टोल्ड मी। सेड जो है वो डायरेक्ट में आएगा और इनडायरेक्ट में टोल्ड आ जाएगा। सी टोल्ड मी, सी थॉट कि उसने सोचा, आई थॉट, सी हैड उसने सोचा, ये तो पास्ट इंडेफिनिट ही रहेगा, और आई हर्ड यू कमिंग, तो ये जो पास्ट इंडेफिनिट है जो पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। आई हर्ड का हो जाएगा आई हैड, सी हैड हर्ड, और यू की जगह आ जाएगा किसको, मी, तो मी कमिंग डाउन द स्टेयर्स। उसको लगा कि सी टोल्ड मी, सी थॉट, सी हैड हर्ड मी कमिंग डाउन द स्टेयर्स। तो इस प्रकार इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट fill in the blank space in the sentence by choosing the correct form of the verb tense is in given in the options. As soon as she the book she informed the publisher। तो यहाँ पर दो वाक्य बन रहे हैं और as soon as जो कनेक्टिंग जो है कनेक्शन के रूप में बन रहा है, जो दो वाक्यों को कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर she द बुक सी इन्फॉर्म्ड द पब्लिशर, तो यहाँ पर जो है प्रयोग होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट टेंस में एक बार तो आ जाएगा हैड और दूसरी बार में आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट यहाँ आया हुआ है सी इन्फॉर्म्ड द पब्लिशर, तो यहाँ पर जो है पहले पास्ट परफेक्ट आ जाएगा सी हैड, एज सुन एज सी हैड फिनिश्ड द बुक सी इन्फॉर्म्ड द पब्लिशर। तो इस प्रकार पास्ट परफेक्ट टेंस के हिसाब से इसका प्रयोग होगा एज सुन एज सी हैड फिनिश्ड द बुक, मतलब कि किताब पूरी कर चुकने के बाद में उसने जो है सूचित किया पब्लिशर को, जो लेखक को, उसको मतलब प्रकाशक को। नेक्स्ट इज
वन हुज ओनली मोटिव इज टू अर्न मनी, वह व्यक्ति जिसका कि एकमात्र ध्येय है, उद्देश्य है कि पैसे इकट्ठा करना, तो उसको इंग्लिश में अपन कहेंगे मर्सिनरी। स्वार्थी या लोभी को इंग्लिश में कहते हैं मर्सिनरी। और स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब तो होता है खर्चीला, और एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब भी होता है अपव्ययी, एक्स्ट्रावेगेंट और स्पेंड थ्रिफ्ट। और वेगाबॉन्ड होता है आवारा घूमने वाला। तो जिसका एकमात्र उद्देश्य पैसा कमाना है तो वो तो मर्सिनरी ही होगा, लालची या लोभी। इस प्रकार नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव हमको लिखना है सी इज देन सिस्टर, वह जो है अपने बहन से ज़्यादा सुंदर है, तो सी इज प्रिटियर देन हर सिस्टर। तो आपको मालूम है कि जो एडजेक्टिव की डिग्रीज लगती है उन डिग्रीज में कभी तो ER और EST लगकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनती है, जैसे हाई, हायर, द हाईएस्ट। और कभी खाली मोर और मोस्ट लगकर डिग्री बनती है, जैसे ब्यूटीफुल में, जैसे सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल एंड राधा इज मोर ब्यूटीफुल देन हर एंड राधा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। तो इस प्रकार इसमें ब्यूटीफुल में तो मोर और मोस्ट का प्रयोग होगा, लेकिन कुछ में जो ER और EST करके ही बनेगा। सी इज प्रिटियर, तो तुलना में कंपैरेटिव डिग्री में प्रिटियर आ जाएगा, और सुपरलेटिव डिग्री आते ही आ जाता है प्रिटीएस्ट। तो यहाँ पर प्रिटियर देन हर सिस्टर। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट विद ए फ्रेजल वर्ब। हाउ डिड यू, ठीक है, हाउ डिड यू कम, हाँ डायमंड। तो आपने जो है किस प्रकार उसको, आपको वो हीरा कैसे मिला। तो ये फ्रेजल वर्ब का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। फ्रेजल वर्ब जो है यहाँ पर इसका प्रयोग में आएगा कम बाई। कम बाई यानी प्राप्त करना, कि आपको वो जो है डायमंड कैसे मिला। तो कम के साथ में बाई का प्रयोग यहाँ पर आ जाएगा, कम बाई। मैच द इडियम आइटम्स जो है इसको अपन को मिलान करना है। इफ़ यू हैड ट्राइड, अगर आप कोशिश करते तो हैड ट्राइड। इफ़ यू हैड ट्राइड तो जो है कुछ काम हो जाता, तो वुड हैव हमेशा इसके साथ जुड़ता है। इफ़ यू हैड ट्राइड के साथ में आएगा वुड हैव, तो ये ए। और सेकंड इज अनलेस यू टेल मी द ट्रूथ, अगर तुम मुझको सच नहीं कहोगे तो आई विल नॉट लेट यू गो, तो मैं तुमको जाने नहीं दूंगा, ये हो जाएगा बी वाले में। और इफ़ यू आर गोइंग अब्रॉड, अगर आप तुम बाहर जा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल नीड ए लॉट ऑफ मनी, ये हो जाएगा सी, तुमको खूब सारे पैसों की ज़रूरत होगी। डू यू नो, क्या तुमको मालूम है, वेदर द मैच हैज़ बीन पोस्टपोन्ड, कि क्या मैच पोस्टपोन्ड हो गया है। क्या आपको मालूम है कि क्या मैच पोस्टपोन्ड हो गया है, कि मैच आगे सरक गया है क्या। तो इस प्रकार ये इनके सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो नेक्स्ट है, ये प्रोवर्ब है, इनमें से एक प्रोवर्ब जो है वो गलत है। तो देखो, एज यू सो यू सेल सो रीप, एक ये तो है, तो हमको पहला ही गलत मिल रहा है इसमें, क्योंकि बाकी वाले सब हमको सही मिलेंगे। अभी मैं पढ़ के बताऊंगा। एज यू सो सेल यू रीप आएगा, सो पहले आ जाएगा, सो सेल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। और सेकंड है मेक है वाइल द सन शाइन्स, बहती गंगा में हाथ धोना। मेक है घास होती है, मेक है वाइल द सन शाइन्स। बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, चोर चोर मौसेरे भाई, बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, ये सही है। स्टिच ऑन टाइम सेव्स 9, और अगर हम समय रहते कोई उपाय कर लेते हैं तो हमें आगे इतना नुकसान नहीं होता है, तो ये हो जाएगा। तो इसमें पहला वाला ही जो गलत तरीके से लिखा हुआ है, जो कि मिसप्लेस है, हमको उसको सही ढंग से करना है, तो यही हमको पूछा जा रहा है। नेक्स्ट इज मैच द वर्ड्स, इसमें हमको मैच करना है सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची, इनके कौन कौन से हैं। पहला है अमेंड, अमेंड का है मॉडिफाई, सुधार करना। दूसरा रिवैम्प, रिवैम्प का है रीबिल्ड, जो है दोबारा बनाना। इनहेंस, इनहेंस का हो जाएगा इंक्रीज। और डिमिनिश, डिमिनिश का हो जाएगा रिड्यूस। इस प्रकार हमारा ये सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है 27/12/2021 सेकंड सेशन का जो पेपर है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। डू यू नो व्हेन शी विल गो होम, तो क्या तुमको मालूम है कि वो कब घर जाएगी। आई सेड टू हिम, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो आई सेड टू हिम, तो सेड का यहाँ हो जाएगा आस्क्ड, क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आई आस्क्ड हिम, अब आस्क्ड हिम इफ ही न्यू
व्हेन शी वुड गो होम। इसका ये होगा सॉल्यूशन। कैसे होगा कि डू यू नो व्हेन शी विल गो होम आई सेड टू हिम, तो सेड की जगह आई आस्क्ड हो जाएगा, आई आस्क्ड हिम। इफ, अब हमेशा जो भी हेल्पिंग वर्ब से अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो उसका इनडायरेक्ट में जो है इफ के साथ शुरू होगा। इफ ही न्यू, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, नो का हो जाएगा न्यू। न्यू सेकंड फॉर्म हो जाएगी। व्हेन, व्हेन का व्हेन अपन ने जो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में व्हेन को वैसे के वैसे लिख दिया। व्हेन शी वुड गो होम, कि वो कब घर जाएगी, विल का हो जाएगा वुड, क्योंकि इनडायरेक्ट में हर एक चीज पास्ट में जो है लिखी जाएगी, तो इस प्रकार वुड गो होम। नेक्स्ट इज fill in the blank space in the sentence choosing the right alternative from the given options. A kangaroo can jump higher than, उससे जो रैबिट से जो है ज़्यादा ऊंचा कूद सकता है कैंगरू, तो इसमें हायर का प्रयोग आ जाएगा, हायर देन। इसकी तुलना हो रही है दो जनों की, तो हायर देन आ जाएगा। और इसमें मैच करना है सिनोनिम्स, 83 में हमको करना है मैच, तो इसमें मैचिंग में इस प्रकार होगा, मैच द वर्ड्स लिस्टेड इन कॉलम ने विद सिनोनिम्स के साथ में एक्सेस। एक्सेस जो एक्सेस का मतलब होता है अप्रोच, पहुंच, और एमेलियोरेट, एमेलियोरेट यानी होता है इम्प्रूव, सुधार, और रिट्रीव, रिट्रीव का मतलब होता है रीस्टोर, कोई चीज़ वापस रीस्टोर करना, और ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब होता है क्या होता है चेंज। इस प्रकार से इनका हो जाएगा यह। फिर नेक्स्ट है 84, चेंज द वॉइस ऑफ फॉलोइंग, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करना है। देयर इज नो चार्ज टू मेक अगेंस्ट हिम, देयर इज नो चार्ज टू मेक अगेंस्ट हिम, और टू मेक अगेंस्ट, तो टू मेक अगेंस्ट का जो है इसका टू मेक का टू के साथ भी आ जाएगा बाद में, देयर इज नो चार्ज टू बी मेड अगेंस्ट हिम, और हमेशा मैन पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है, तो इस प्रकार इसका हो जाएगा देयर इज नो चार्ज टू बी मेड अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ कोई चार्ज नहीं बन रहा, देयर इज नो चार्ज टू मेक अगेंस्ट हिम, देयर इज नो चार्ज, तो टू जब आएगा तो हमेशा टू के पैसिव वॉइस बनाने में बी काम में आ जाएगा, टू बी, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी अगेंस्ट हिम। नेक्स्ट इज 85, और इसको हमको मिलान करना है इनको, तो इसका हम मिलान किस प्रकार करेंगे। रेड लेटर डे, बहुत ही जो है खुशी का दिन है, तो रेड लेटर डे हो जाएगा आई स्पेशल नॉट वर्दी मेमोरेबल ओकेजन। टू स्मेल ए रेट मतलब दाल में काला, टू स्मेल ए रेट यानी टू सस्पेक्ट समथिंग, कोई चीज़ का संदेह करना। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड यानी भरसक प्रयत्न करना, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, तो टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, पूरा प्रयास करना। टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ, काया पलट करना या नई शुरुआत करना, इसका अर्थ होता है टू मेक ए फ्रेश स्टार्ट, तो इस प्रकार ये हो गया। नेक्स्ट इज द लायन इज ए फियर्स एनिमल, तो यहाँ पर एक लायन जाति की बात हो रही है कि शेर जो है एक भीषण भयंकर जानवर, खतरनाक जानवर होता है। तो यहाँ पर जो है ये चार ऑप्शन में ये दिया गया है कि भाई इसको ये वाक्य किस प्रकार का है, तो ये वाक्य है द होल क्लास ऑफ लायंस, पूरे शेर वर्ग की यहाँ बात हो रही है। जैसे कि द कैट, द लायन इज ए फियर्स वाइल्ड एनिमल, इसकी जगह ए भी आ सकता है, ए लायन इज ए फियर्स वाइल्ड एनिमल्स, वो भी पूरी जाति को प्रतिनिधित्व करता है, और लायंस आर फियर्स वाइल्ड एनिमल्स, ये भी जो है पूरी जाति का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। तो द होल क्लास ऑफ लायंस की यहाँ पर बात हो रही है। 87, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम, फीलिंग अंडर द वेदर। फीलिंग अंडर द वेदर का हमको जो है करेक्ट मीनिंग पता करना है, तो फीलिंग अंडर द वेदर का मतलब है कि टू फील इल, कि जो है बीमार महसूस करना। कंप्लीट द सेंटेंस प्रेपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ए न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ड, कि नया पुल बन रहा है, तो अब आप सोचिए एक नया पुल बन रहा है, ब्रिज, तो वो फिर द रिवर निगर, नदी के पार, नदी के ऊपर बन रहा है, तो नदी के ऊपर बन रहा है तो वो ऑन ही उसका आएगा, और इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता, ड्यूरिंग हो नहीं सकता, इन अंदर तो हो नहीं सकता, बिल उसके अंदर, और एट उस पर हो नहीं सकता, उसके ऊपर ही बनेगा। और नेक्स्ट सिलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर, हाँ जो लोकप्रिय धारणा है उसके विपरीत, मनी इज पावर, आई बिलीव दैट नॉलेज इज पावर, तो पैसों में शक्ति नहीं है, मैं ये मानता हूँ कि ज्ञान में शक्ति है। तो कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर बिलीफ, के जो लोकप्रिय बिलीफ यानी धारणा है, उसके क्या धारणा है कि धन ही शक्ति है। आई बिलीव मैं विश्वास करता हूँ, यहाँ पर वर्ब के रूप में काम आ रही है, और यहाँ पर ये नाउन के रूप में
यहाँ पर लिखा जा रहा है बिलीफ है नाउन और बिलीव है विश्वास करना, दैट नॉलेज इज पावर, कि ज्ञान ही शक्ति है। नेक्स्ट, और नेक्स्ट है ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब हमको लिखना है। फ्रेजल वर्ब में राजा राम मोहन राय अर्ज्ड इंडियंस, राजा राम मोहन राय ने भारतवासियों को जो है उनसे ये अपील की कि वो क्या करें, डू के साथ में जो जोड़ के हमको कुछ लिखना, अनटचेबिलिटी छुआछूत के साथ में राजा राम मोहन राय जो है छुआछूत से छुटकारा पाना चाहते थे, तो टू डू अवे विथ ये एक फ्रेजल वर्ब है। डू अवे विथ का मतलब ही होता है किसी चीज़ से छुटकारा पाना, कि राजा राम मोहन राय ये चाहते थे कि हम जो है छुआछूत से हमको छुटकारा मिले। सो नेक्स्ट इज 28/12/2021 थर्ड सेशन, तीसरे सत्र का ये पेपर है। नेक्स्ट, मैच कॉलम ए विद कॉलम बी फ्रॉम, अब मैच करना हमको। कॉलम ए लेपर्ड, तेंदुआ जो है क्या कर सकता है, कांट चेंज इट्स स्पॉट्स, के कोई आदमी अपनी आदत को नहीं सुधार सकता। इसका ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन ये है कि लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स, के तेंदुआ के ऊपर जो निशान है वो तेंदुआ कभी उसको हटा नहीं सकता। मतलब कि कोई आदमी के अंदर कोई अगर कोई बुरी आदत है तो वो उसकी छूट नहीं सकती। हैबिट्स डाई हार्ड। एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग, एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग का मतलब क्या है कि कोई भी बुरे समय में कोई न कोई अच्छी बात तो हो ही जाती है। बादल जितना काला होता है उतना ही उसकी लाइन जो है वो बिजली उसकी चमकदार होती है, मतलब कि किसी भी दुर्दशा में कोई अच्छी बात होती है। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, अब पछताए होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत के, जब दूध गिर गया तब उसके दूध के ऊपर होने का कोई फायदा नहीं है। और जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, के ये जो है सब काम जानता है लेकिन किसी काम में होशियार नहीं है। ही जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। तो एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, ए लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स, ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। ये प्रकार इस प्रकार हो गया इनका सॉल्यूशन। नेक्स्ट, पिक अप एन अप्रोप्रिएट ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। अब नेक्स्ट ये डिड यू कंप्लीट, तो सेंटेंस कैन बी रिस्पॉन्स नो आई हैवंट। तो आई हैवंट ये जो है, तो नो आई हैवंट का जो है क्या बन सकता है सवाल, जिसका कि उत्तर ये बन रहा है नो आई हैवंट। तो नो आई हैवंट अब जब आ रहा है तो क्वेश्चन भी हैव से ही शुरू होगा। हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। सेकंड, क्या आपने पूरा होमवर्क कर लिया है, बी वाला। कंप्लीट योर होमवर्क, नो आई हैवंट, नहीं मैंने अभी तक पूरा नहीं किया है। इसका आंसर ये बन रहा है। तो हैव है तो हैव ही आएगा, हैवंट है तो हैव के साथ ही प्रश्न की शुरुआत होगी। तो यही हमको सोचना, बाकी सब गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट इज सेंटेंस विच करेक्टली ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। प्लीज कुड यू टेल मी द आंसर, ही सेड, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है। तो ही सैड है, डायरेक्ट में आएगा सैड, तो सैड है लेकिन इस इनवर्टेड कॉमा में ये एक रिक्वेस्ट की जा रही है तो रिक्वेस्ट वाला ही वाक्य बनेगा। ही रिक्वेस्टेड, ये रिक्वेस्ट है अंदर, ही रिक्वेस्टेड इफ आई कुड टेल हिम द आंसर, प्लीज कुड यू टेल मी द आंसर, ही रिक्वेस्टेड इफ आई, ये प्लीज के बाद में अगर क्वेश्चन के रूप में बन रहा है तो इनडायरेक्ट में ऑटोमेटिक ही वो एक नॉर्मल वाक्य बनेगा, तो यू पहले आ जाएगा, कुड बाद में, और इस प्रकार। और यू है तो यू का आ जाएगा आई बन जाएगा, इसका आई बन जाएगा, क्योंकि ही सेड के बाद में अगर इस प्रकार बन रहा है तो ऑटोमेटिक वो अपने को ही कह रहा है। ही रिक्वेस्टेड इफ आई कुड टेल हिम द आंसर। नेक्स्ट, इन एक्टिव वॉइस द सेंटेंस विल बी रेड एज मैनी अमेजिंग स्टोरीज आर टोल्ड अबाउट मार्क ट्वेन। तो खूब सारी रोचक कहानियाँ मार्क ट्वेन के बारे में कही जा रही हैं। तो पीपल आर बीइंग टोल्ड मैनी अम्यूजिंग स्टोरीज अबाउट मार्क ट्वेन। तो इस प्रकार पीपल आर बीइंग टोल्ड, तो मैनी अम्यूजिंग स्टोरीज आर बीइंग टोल्ड, वो कही जा रही है, तो किन को कही जा रही है, लोगों को ही कही जा रही है। तो लोगों को पीपल आर बीइंग टोल्ड, आर टोल्ड, पास्ट ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इज आर एम प्लस बीइंग आ जाएगा, इज आर एम प्लस बीइंग, आर बीइंग टोल्ड बाई मैनी अम्यूजिंग, आर बीइंग टोल्ड बाई मैनी अम्यूजिंग स्टोरीज अबाउट मार्क ट्वेन, इस प्रकार हो जाएगा। नेक्स्ट 85, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। ही हैज़ बीन इल,
वह बीमार है, ही हैज़ बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग यहाँ हो रहा है, हैज़ बीन और हैव बीन, तो इसके साथ हमेशा सिंस और फॉर का प्रयोग आता है। लेकिन ड्यूरेशन ऑफ टाइम आ रहा है तो आ जाएगा फॉर का प्रयोग, ही हैज़ बीन इल फॉर लास्ट 3 months। और अगर यूँ होता कि वो जुलाई से बीमार है तो ही हैज़ बीन इल सिंस जुलाई आ जाता, लेकिन यहाँ ड्यूरेशन आ रहा है 3 महीनों से, 3 हफ्तों से, 3 दिनों से, तो वहाँ पर फॉर का प्रयोग आ जाएगा। नेक्स्ट इज मैच करना है इनको, ये वर्ड है इनका विलोम शब्दों से मैच इनका करना है। कंस्पिक्यूअस होता है स्पष्ट, स्पष्ट होता है इसका, और ट्रांसपेरेंट, पहले सेकंड देखते हैं, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी, पारदर्शी का अपारदर्शी हो जाएगा ओपेक। और ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट होता है पुराना, व्यर्थ जो कि अभी प्रचलन में नहीं है, तो उसका हो जाएगा कंटेम्पररी जो अभी प्रचलन में है। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर यानी जिसको आसानी से नहीं समझा जा सके वो हो जाएगा ऑब्सक्योर, इसका हो जाएगा क्लियर। और कंस्पिक्यूअस, कंस्पिक्यूअस का मतलब होता है स्पष्ट, जिसको आसानी समझा जा सके, एकदम स्पष्ट है, और उसका हो जाएगा कंसील्ड यानी छुपा हुआ, जिसको कि जो कि स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार इनका सॉल्यूशन हो गया। और 10 वर्ष की लड़ाई के बाद में चाइना ने जो है गेव इन, अब गेव इन जो है इसका क्या मतलब है वो हमको समझना है। तो गेव इन का मतलब है, गेव इन का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना, तो सरेंडर्ड, गिव इन। तो 10 साल की लड़ाई के बाद में चाइना ने गेव इन यानी समर्पण कर दिया, सरेंडर्ड, यह हो जाएगा सरेंडर्ड। और अब इसका नेक्स्ट है, बाई लॉन्ग क्यूज एंड बैड वेदर द वोटर्स देयर वे टू पोलिंग स्टेशन एनी वे दे कुड। तो इसको हमको पहले भाव को समझना है कि लॉन्ग क्यूज, लंबी लंबी लाइनें थी, और लंबी लंबी लाइनें थी और बैड वेदर था, उसके बावजूद भी वोटर्स ने अपना रास्ता निकाला, ढूंढा, और वो पोलिंग स्टेशन पर पहुंच गए एनीवे, किसी भी तरह वो जिस तरह वो जा सकें। तो इसका हमको जब ये वाक्य समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक हमको समझ में आ जाएगा अनडॉन्टेड, अनडॉन्टेड यानी बिना विचलित हुए, बिना प्रभावित हुए, अनडॉन्टेड बाई लॉन्ग क्यूज, लंबी लंबी लाइनों से बिना विचलित हुए, और एंड बैड वेदर, और बुरे मौसम से, खराब मौसम से, द वोटर्स मेड देयर वे, उन्होंने जो है अपना रास्ता बनाया, टू द पोलिंग स्टेशंस एनी वे दे कुड। तो जब हमको ये वाक्य समझ में आ जाएगा तो अपना आप ही हमको आइडिया हो जाएगा कि अनडॉन्टेड का मतलब होता है बिना विचलित हुए, वो उन्होंने अपना रास्ता चुना। और फिर अगला, इस इडियम का हमको मतलब इनमें बताना है, दे हैव बीन एट डैगर्स ड्रॉन फॉर वीक्स, और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, के जो पैतृक संपत्ति के जो है विभाजन में उन वो जो है उनकी लड़ाइयाँ चल रही थी। एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है एक दूसरे को देखते ही तलवारें खींचना, तो मतलब कि बहुत बुरी तरह से दुश्मनी की भावना होना। तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा बी बिटरली हॉस्टाइल टुवर्ड्स ईच अदर, कि बहुत ही कटु रूप से हॉस्टाइल यानी दुश्मनी की भावना है एक दूसरे के बारे में, ये हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट, अब हमको व्हेन वी गोट टू द थिएटर द प्ले, जब हम थिएटर में पहुँचे तो प्ले जो है पहले से ही, द प्ले पहले से ही शुरू हो चुका था, तो हैड, हैड का प्रयोग यहाँ आएगा, हैड ऑलरेडी बिगन, हैड डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, हैड ऑलरेडी बिगन, पहले से ही शुरू हो चुका था। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हो रहा है, जहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बिगन आ रही है और हेड का प्रयोग आ रहा है। सो नेक्स्ट इज फोर्थ सेशन 28 दिसंबर। यस, चूज द करेक्ट ऑप्शन, एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। स्मगलर्स ट्राई टू फिश इन द ट्रबल्ड वाटर्स, फिश इन द ट्रबल्ड वाटर का मतलब होता है किसी परेशानी के वक्त उसका जो है गलत फ़ायदा उठाना, मतलब कि जिस प्रकार कोरोना काल में लोगों ने जो है चीज़ें महंगी बेची, उस प्रकार जो है टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर का मतलब क्या है, टू टेक एडवांटेज फ्रॉम ए कैओटिक सिचुएशन, मतलब कि कोई समस्या वाली स्थिति में का फ़ायदा उठाने की कोशिश करना, टू टेक एडवांटेज फ्रॉम ए कैओटिक सिचुएशन। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब, और from the given options fill in the 10 candidates और turned up। हाँ, इसका फ्रेजल वर्ब लिखना है कि 10 परीक्षार्थी जो है कैंडिडेट्स मतलब अभ्यर्थी
यानी आए फॉर द इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए आए। तो किसी कहीं पर आने को कहते हैं टर्न अप, कहीं पर जाने को कहते हैं टर्न अप, टर्न अप फॉर द इंटरव्यू। मैच द 83, मैच द फॉलोइंग वर्ड विद देयर एंटोनिम्स लिस्टेड इन कॉलम बी। तो इसका एंटोनिम हमको लिखना है, एंटोनिम यानी जो है विलोम शब्द हमको लिखना है। अप्रोक्सीमेटली, और अप्रोक्सीमेटली यानी प्रिसाइसली, प्रिसाइसली यानी एकदम सही रूप से, एग्जैक्टली, प्रिसाइसली का एग्जैक्टली, एक्यूरेटली, एक्यूरेटली मतलब जो इसका एक्यूरेटली, एग्जैक्टली, और प्रिसाइसली, प्रिसाइसली यानी इनविजिबली। प्रिसाइसली का हो जाएगा इनविजिबली, एक्यूरेटली का हो जाएगा एग्जैक्टली, और अप्रोक्सीमेटली का हो जाएगा रफली, और कंस्पिक्यूअसली का मतलब हो जाएगा क्वेश्चनेबली। कंस्पिक्यूअसली का मतलब हो जाएगा क्वेश्चनेबली। कंस्पिक्यूअसली का मतलब होता है संदेह करना, तो क्वेश्चनेबली। और एक्यूरेटली का मतलब हो जाएगा यहाँ पर जो है, एक्यूरेटली का मतलब यहाँ एग्जैक्टली, और प्रिसाइसली का मतलब इनविजिबली, जिसको कि हम प्रिसाइसली महीन रूप से हम देख ना पाए, इनविजिबली। और अप्रोक्सीमेटली का हो जाएगा रफली। इस प्रकार इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट इज करेक्ट कंजंक्शन। ही कमांड्स मी, ही कमांड्स मी, वो ऐसे मुझको आदेश देता है कि जैसे कि वो मेरा, या वर्क का मतलब जो है पास्ट में नहीं है, इमेजिनरी सेंटेंस है। जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, एक तो ओपन कंडीशन, एक इमेजिनरी कंडीशन, और एक अनफुलफिल्ड कंडीशन। इफ ही वर, तो एज इफ, तो इसका मतलब हो जाएगा एज इफ, एज इफ जैसे कि वो हो मेरा बॉस। तो ये इमेजिनरी सेंटेंस है कि वो मुझको ऐसे आदेश देता है काल्पनिक के, जैसे कि वो तो मेरा कोई बॉस हो। एज इफ का प्रयोग यहाँ पर आएगा, एज इफ। नेक्स्ट इज मैच द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस लिस्टेड अनलेस यू वर्क हार्ड। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो यू विल फेल, तो तुम फेल हो जाओगे। इफ यू वर रिच, अगर तुम रिच होते, और यू वुड प्रोबेबली स्पेंड मच, तो तुम शायद पैसे ज़्यादा खर्च करते। द बॉय वुड स्टूड फर्स्ट, द बॉय वू स्टूड फर्स्ट, वो लड़का जो आगे खड़ा था उसने जो है क्या किया, द बॉय हु गॉट द प्राइज, उसको इनाम मिला। वी रीच द स्टेशन, और हम रेलवे स्टेशन पहुंचे। बिफोर द ट्रेन अराइव, ट्रेन के आने के पहले ही हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए। वी रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव। तो इस प्रकार इसका हमने मैचिंग कर दिया। नेक्स्ट इज द सेंटेंस वेयर डिड यू बाई दिस पेन फ्रॉम, और इसका जो पैसिव वॉइस बनाना है, फ्रॉम वेयर डिड यू बाई दिस पेन फ्रॉम, from where had the pen been bought by you, from where had the pen been bought by you, तुमने पेन कहाँ से खरीदा, तो इसका ये सॉल्यूशन हो गया, from where had the pen been bought by you। तो पास्ट इनडेफिनेट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड का प्रयोग आता है। ये इसमें जो पैसिव वॉइस का नियम है कि पास्ट इनडेफिनेट टेंस अगर है, अगर डायरेक्ट में एक्टिव में है, तो इसका पैसिव में हेड का प्रयोग आ जाएगा। फ्रॉम वेयर हैड द पेन बीन बॉट बाई यू। नेक्स्ट इज ए स्पीच गिवन विदाउट प्रेपरेशन इज कॉल्ड, एक ऐसी जो भाषण है जो बिना किसी तैयारी के दिया जाए उसको क्या कहेंगे, एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर यानी बिना तैयारी के दिया गया भाषण। नेक्स्ट इज करेक्ट, ही सेड गिव मी सम फूड प्लीज, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। ही सेड ही गिव मी सम फूड प्लीज, प्लीज का प्रयोग आएगा तो ऑटोमेटिक आपको मालूम है एक रिक्वेस्ट आ जाएगा। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम सम फूड, ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम सम फूड। नेक्स्ट इज मिस्टर मोहन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी हिज 4 सन्स इक्वली, अपने 4 बेटों में उसने जो है बांटी। तो बिटवीन तो 2 जनों के बीच के लिए आता है, 2 से ज़्यादा के लिए आ जाएगा अमंग, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट इज विच वन इज करेक्टली फ्रेम्ड,
अभी जो ये 4 कहावतों में से जो है कौन सी कहावत सही ढंग से बनी हुई है और डज नॉट हैव एनी एरर इन इट्स फॉर्म, या उसमें कोई गलती नहीं है, अभी अपन देखते हैं। ए एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, डोंट जज द बुक बाय देयर कवर। हाँ, इसमें हमको ये देखना कि कौन सा सही है। तो वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, क्लेनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो ये वाला सही है, डी वाला, बाकी तीनों गलत है। बिकॉज एप्पल के साथ में हमेशा था एन। डोंट जज ए बुक बाई, किसी एक किताब की बात हो रही है तो इट्स आएगा देयर की जगह, इट्स कवर आएगा, इट्स देयर नहीं आएगा। वेयर देयर इज, यहाँ देयर जो है वहाँ जहाँ के लिए की स्पेलिंग में THERE होता है, न कि THEIR। देयर इज विल, देयर इज वे, जहाँ चाह वहाँ रहा। तो ये 3 हो गए गलत, तो ये सही है। क्लैनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, के सफाई जो है भगवान को भी पसंद होती है। सो इन दैट वे I somehow managed to solve all these questions, and I'm sure you will also understand them properly and don't repeat these mistakes in future if you have committed any. So thank you very much for bearing with me, and God bless you. Get prepared for the other examinations also. Thank you.